दामने तौहीद में आबाद होने की जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से चंद बातें आपकी गोशे गुजार करना चाहता हूँ। आप इस ख्याल से बैठे कि कहने वाला भी उम्मती है और सुनने वाला भी उम्मती है। मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। असले इबादत तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। हमारे लिए ज़रूरी है कि अपने रब को राज़ी करने के लिए पाँचों वक्त पाबंदी से बाजमात नमाज अदा करें, हमारा मौला हमसे राज़ी हो जाए। और अपने महबूब को, अपने नबी को, अपने रसूल को राज़ी करने के लिए कसरत के साथ मुस्तफ़ा पर दरूद पाक पढ़ें ताकि हमारे महबूब हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह की इबादत और मुस्तफ़ा की मोहब्बत ज़रूरी है। इबादत के बदले अल्लाह राज़ी होता है और दरूद पाक के सदक़े मुस्तफ़ा खुश हो जाते हैं। गुनाहगार तो सही बंदा, लेकिन उसकी वफ़ादारी का सबूत हो जाता है। पूरी दुनिया जानती है, ज़माना जानता है। पैगम्बर इस्लाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, सब ने देखा, घर वालों से लेकर बाहर वालों तक ने देखा, मगर जिसने मोहब्बत की निगाहों से देखा वो दुनिया में भी अफजल हो गया और आखिरत में भी अफजल हो गया। अब चाहे घर के लोग हों, परिवार के लोग हों, मिल्लत के लोग हों, साथ के लोग हों, पार्टी में बैठने वाले हो या दूर के हों, मुस्तफ़ा के दीन में ये गुंजाइश नहीं बची है। ये कहा गया जो मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेगा उससे अल्लाह ताला मोहब्बत करेगा। जो खुदा के हबीब को चाहेगा अल्लाह उस चाहने वाले को भी चाहेगा। और उसी की तारीख को दुनिया में पढ़ा गया, सफ़ाहात में लिखा गया, मुअर्रिखीन ने तहरीर कर दिया है, किताबें लिखने वालों ने लिख दिया, पढ़ने वालों ने पढ़ दिया। अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा दूर के सिलसिले में है, अबू लहब करीब के सिलसिले में है, लेकिन चचा होकर उसने मोहब्बत की निगाह से नहीं देखा। उसे आज भी दुनिया मलून कहती है, मरदूद कहती है, खबीस और शैतान कहती है। लेकिन कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया से मोहब्बत करने का बदला, इमामुल अंबिया से प्यार का बदला, रसूले खुदा पर यकीन रखने का बदला कि आपने दुनिया को बता दिया अंबिया के बाद सबसे दुनिया में बेहतर आदमी का नाम अबू बकर सिद्दीक है। और आपने इमामों को बयान कर दिया, ए लोगों अगर मिंबर पे मेरे बैठो और आप मेरी शान में, मेरे मौला की शान में खुतबा पढ़ो तो ये जरूर पढ़ देना, अफजलुल बशरी बादल अंबियाई बिताकीद सैयदना अबू बकर सिद्दीक। दुनिया में इंसानों में अंबिया के बाद अगर कोई बड़े मर्तबे का मालिक है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी के बारे में पूरी दुनिया के लोगों ने पढ़ा है, बड़े बड़े लिखने वालों ने लिखा है, बड़े बड़े काबिलों ने लिखा है, बड़े बड़े मुबल्लिगों ने बयान किया है। पूरी दुनिया जानती है, जिनकी आंखों में उजाला है, जिनके दिमागों में सोच है, जिनके कलेजों में इल्मे रसूल है, वो जानते हैं अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा के विसाल का वक्त आया। पैगंबर इस्लाम के वफादार गुलाम ने, यारे गार ने, अबू बकर सिद्दीक ने दुनिया इस्लाम में सबसे पहले अगर कोई बूढ़ा आदमी ईमान लाया इमामुल अंबिया पर, उस
उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। अगर दुनिया में सबसे पहले मुसलमानों का कोई सरदार बना उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। दुनिया में सबसे पहले अगर मुसलमानों का कोई अमीर बना उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। वो अबू बकर सिद्दीक जिसकी हर अदा में मोहम्मद की अदा मिलती थी, जिसकी चाल में मोहम्मद की अदा मिलती थी, जिसकी गुफ्तार में मोहम्मद की अदा मिलती थी, जिसकी रफ्तार में मोहम्मद की अदा मिलती थी। हजरत आयशा कहती है मैंने जैसा चलता मुस्तफ़ा को देखा वैसे ही अबू बकर को देखा, जैसे खाते हुए मुस्तफ़ा को देखा वैसे ही मैंने अबू बकर को देखा, जैसे मैंने नमाज पढ़ते हुए मुस्तफ़ा को देखा वैसे ही मैंने अबू बकर को देखा। अगर अबू बकर गुलाम थे तो अदा गुलामों जैसी थी, और मोहम्मद नबियों के इमाम थे तो अदा इमामों जैसी थी। अदाओं में मकाम का फर्क था, अदायगी में अबू बकर के मुस्तफ़ा की कोई फर्क नहीं था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए थोड़ी देर के लिए दिल लगाए मैं आपको ईमान वालों की थोड़ी सी तारीख सुनाऊं, उसके बाद में आप सैयद साहब का बयान सुने इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जबान में ये कमाल रखा है कि कोई ना कोई जुमला, कोई ना कोई लफ्ज, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर निकल जाती है कि जीने वालों को जिंदगी में बरकत मिल जाती है और मरने वालों को अल्लाह के यहाँ जन्नत। बोलो बोलो जोर से बोलो, जन्नत, जन्नत मिल जाती है, जन्नत मिल जाती है। अबू बकर सिद्दीक की बात चली। अबू बकर सिद्दीक इतने प्यारे थे मुस्तफ़ा को, इतना चाहते थे मुस्तफ़ा उनको, और वो कितना चाहते थे मुस्तफ़ा को तवज्जो फरमाइएगा। बहुत मुख्तसर लफ्जों में तकरीर करनी है, कहिए सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक के विसाल का वक्त आया, सहाबा को जमा फरमाया और आपने फरमाया मेरे साथियों जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, जमीन के ऊपर से जाने वाला हूँ, तुम्हारे सामने निगाहों से ओझल होने वाला हूँ, मेरी रूह कफ़से अंसरी से परवाज होने वाली है, मैं अल्लाह का वादे के मुताबिक दुनिया से जाने वाला हूँ, अन करीब है कि मैं दुनिया छोड़ जाऊंगा, तुम मेरी नमाज जनाजा पढ़ोगे, मुझे गुस्ल और कफन में तैयार करोगे, लेकिन मेरी एक वसीयत को जरा ख्याल में रखना और मोहब्बत से वसीयत अदा कर देना। साथियों ने कहा बोलो अबू बकर ने कहा सुनो सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए और मुझे गुस्ल दे के साफ सुथरा करके खुशबू में मुअत्तर करके तैयार करके जब मेरी नमाज जनाजा पढ़ो, उसके बाद मेरे साथ एक अमल करना, मैं तुम्हें वसीयत करके जा रहा हूँ, मेरे जनाजे को मोहम्मद अरबी इमामुल अंबिया, अफजलुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, खैरुल बशर, सैयदुल बशर, हबीबे खुदा, महबूबे खुदा, रसूले खुदा के दरवाज़े मोहब्बत पे ले जाना, आपकी चौखट पे, आपके कदमों पे मेरी जनाजे को रख देना और खड़े होके कहना या रसूल अल्लाह ये आपका यारे गार है, अबू बकर सिद्दीक है, ये महबूबे खुदा, हमसे बेहतर तो इसके बारे में आप जानते हो, ए मुस्तफ़ा जाले रहमत अबू बकर की वसीयत है, अगर आप इजाजत दे दे तो अबू बकर को आपके बराबर में दफन कर दिया जाए, और आप इजाजत ना दे तो हम अपनी मर्जी से दफन कर दे, ये अबू बकर ने हमसे कह दिया है, ये कह देना अगर नबी करीम की तुरबत मुबारक से आवाज आ जाए दफन बराबर में कर दो तो कर देना, और अगर आवाज ना आए तो मुझे अपनी मंशा के मुताबिक जो जगह तुम्हें बेहतर लगे दफन कर देना। आज सहाबा ने ये अमल किया, कुर्बान जाओ क्या साथ थी अबू बकर की, सहाबा ने जाके कहा या रसूल अल्लाह ये आपका यारे गार है, ये अबू बकर सिद्दीक है, ये आपका जानिसार है, हमसे बेहतर तो इसके बारे में आप जानते हो, सरकार इनकी वसीयत है, अगर आप इजाजत दे दे तो आपके बराबर में दफन कर दिया जाए। अबू बकर के साथियों ने, मेरी मिल्लत के नौजवानों, सिर्फ एक
बार ही कहा था कि आवाज आती है नबी की कब्र मुबारक से, ये दुनिया में भी मेरे साथ रहता था, कब्र में भी मेरे साथ रख दिया जाए। सुभान अल्लाह, नारे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जैसे ही का आवाज मिली, पैगंबर ने कह दिया रख दो बराबर में। जब उनके जमाने के बाद उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन बने, खलीफतुल मुस्लिमीन बने, सैयदुल मुस्लिमीन बने, 22 लाख मुरब्बा मील की जमीन के बादशाह और हाकिम बने, और आपके विसाल का वक्त आया, आप दुनिया छोड़ने वाले थे। आपने भी सहाबा से यही कह दिया, और जब आपके जनाजे को नबी करीम की तुरबत मुबारक के करीब ले जाया गया और सहाबा ने कहा, आकाए करीम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ए मेरे सहाबा, ये अबू बकर और ये उमर मेरे साथ थे। अबू बकर की सदाकत ने इस्लाम फैलाया, उमर की तलवार ने इस्लाम बचाया, इसे भी मेरे बराबर में दफन कर दिया जाए। अबू बकर भी गुंबदे खजरा में है, मोहब्बत की दलील दे रहा हूँ। उमर इब्ने खत्ताब भी गुंबदे खजरा में है, अबू बकर भी गुंबदे खजरा में है, उमर इब्ने खत्ताब भी गुंबदे खजरा में है, नबी करीम की कब्र मुबारक के बराबर में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो सुनो आगे क्या होता है। रसूल खुदा के लिए अल्लाह ने कानून बनाया, अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया। 70,000 फरिश्तों जाओ, जाके मेरे नबी की कब्र का तवाफ करो और दरूदो सलाम पढ़ो। सुबह को जो 70,000 फरिश्ते आते हैं वो मोहम्मद अरबी के रोज़ा मुबारक का तवाफ भी करते हैं। 70,000 फरिश्ते दरूदो सलाम भी पढ़ते हैं। फिर शाम को वो जाते हैं, शाम को फिर 70,000 आते हैं, सारी रात वो भी नबी पर दरूदो सलाम पढ़ते हैं और नबी के रोज़ा मुबारक का तवाफ करते हैं। 70,000 वो चले गए, फिर 70,000 दोबारा आ गए, फिर वो 70,000 चले गए, फिर 70,000 दोबारा आ गए। मैं पूछता हूँ दुनिया के मुसलमानों, और मैं देवबंदी वहाबियों से खुल के पूछ रहा हूँ, अरे ये बताओ तुम नबी को मुर्दा कहते हुए शर्माते नहीं? जब अबू बकर उमर को नबी ने कह के करीब ले लिया तो जिंदा नबी आवाज देता है या मुर्दा? और नबियों के लिए, अंबिया मुरसलीन के लिए अल्लाह ने मिट्टी पर हराम कर दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। मुस्तफ़ा के रोजे में अबू बकर भी है, उमर भी है, दोनों साथ में है। हर टाइम की नमाज जिस तरह मस्जिद नबी में उमर और अबू बकर मोहम्मद के साथ पढ़ते थे, आज भी गुंबदे खजरा में पढ़े हैं। सुभान अल्लाह, नारे कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीरत नबी जानना जरूरी। मुअज्जिन फजर में अजान देता है, मुसलमान बिस्तर पे लेटे हैं। मुअज्जिन मगरिब में अजान देता है, लोग खाना खाते हैं। मुअज्जिन ईशा में अजान पढ़ता है, लोग बिस्तरों पे लेटे हैं, मर्द भी लेटे हैं, औरतें भी लेटे हैं। मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, जब नबी ने ये कह दिया कि कब्र का उजाला नमाज है, जन्नत की कुंजी नमाज है, कब्र का उजाला नमाज है, जन्नत की कुंजी नमाज है, और फरमाया इमादुद्दीन, दीन का सुतून भी नमाज है। फरमाया सलातो मेराजुल मोमिनीन, ईमान वालों तुम्हारी मेराज भी नमाज है। फिर आपने बड़ी प्यारी बात कही, पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक तरफा होके अमल
कर लेना चाहिए कि रसूल पाक ने फरमाया कुर्रतो आईनी फी सलात, ए ईमान वालों मैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अरे सुनो तो सुनो, नबूवत उनके घर में है, रिसालत उनके घर में है, खिलाफत उनके घर में है, शहादत उनके घर में है। और यकीन करके मान लो, सुन लियो, शफात भी मोहम्मद के घर में है। अगर कयामत में अल्लाह की जन्नत चाहते हो, मोहम्मद की मोहब्बत चाहते हो, शफात पैगंबर चाहते हो, इमामुल अंबिया का चेहरा देखना चाहते हो, अगर अपनी कब्र में अपने नबी को मरने के बाद बुलाना चाहते हो, अगर कब्र में नकीरैन के सवालों जवाब पर आसानी चाहते हो, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम पांचों टाइम नमाज पढ़ो, उन पर दरूद पढ़ो, ताकि मरो तो कब्र में मुस्तफा से मिलो। और आला हजरत ने कहा कब्र में लहराएंगे ताहश। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताहश जस्मनो। हम यकीन रखते हैं, अहले सुन्नत हैं। क्या बात है। और अच्छे वाले हैं, हल्के नहीं है। क्या बात है। जिसे कहते TTS टनाटन सुन्नी। कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, पूछा जाता मन रब्बू का, दूसरा सवाल मादीनू का। अगर तुमने ये कह भी दिया कि मेरा रब अल्लाह है, तो ऐलान नहीं होता बंदा जन्नती है, कोई जवाब नहीं मिलता है।